नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये वकीली का कार्य कर रहे हैं, वकालत करते हैं और हाई कोर्ट के वकील हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छे इनका प्रैक्टिस है और बहुत जगह इनका ऑफिस वगैरह है और ज़िंदगी पर किसी बात की तकलीफ नहीं है। आगे के विषय में ये जानना चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था, इन विषय पर इनको जानना है। और इनके बहुत से क्वेश्चंस हैं, पहले एक एक करके इनके प्रश्नों को हम सुनते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या ये अपनी ज़िंदगी पर कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर पाएंगे जिससे इनको पूरा दुनिया जाने। दूसरा चीज़, अपने कार्य को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाना। तीसरा, ज़िंदगी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा। और एक घर तो इन्होंने बनाया, आगे भी कुछ घर वगैरह ये बनाना चाहते हैं, उसके क्या योग है। और पैसा बहुत कमाना चाहते हैं तो क्या ये कमा पाएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे और जो भी आपने क्वेश्चंस पूछा है, अगर नहीं भी पूछते तो भी मैं इस चीज़ को कवर अवश्य ही करता। प्राय अपने वीडियोस में इन चीज़ों को कवर करता हूँ क्योंकि सबकी मानसा होती है वो पैसा कमाए, लेकिन वहाँ पर से इनका एक और चीज़ था, अच्छे तरीके से कोई गलत कार्य करके नहीं। तो ये आपकी जो लालसा है ये बहुत अच्छी लालसा है, साथ ही साथ आपका एक इनोवेटिव पर्सनैलिटी भी है जिसके एवज में आप अच्छा कार्य करके कुछ करना चाहते हैं। तो इनके क्वेश्चंस पर तो हम चलेंगे ही चलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊंगा कि ये मैंने जैसे इनकी एंट्री देखी ना, मतलब ऐसे जातक अपने दम पर करोड़ों रुपए कमाते हैं और मालिक होते ही होते हैं, ना का तो बात ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर करोड़ों कमाते हैं और आगे भी बहुत पैसे कमाने के योग है। मतलब ये करोड़ोंपति के हथेली, ये समझ लो आप, सीधी सी बात है। और आगे भी ऐसे व्यक्ति पैसा कमाते हैं क्योंकि कुछ अद्भुत अवस्थाएं हैं, कुछ अद्भुत अवस्थाएं हथेली पर मौजूद है। एक प्रॉपर फिश साइन सूर्य पर्वत पर भाग्य रेखा अच्छी है और सबसे महत्वपूर्ण बुध रेखा। उसके उपरांत आपके सारे ही प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में हैं। तो हम एक एक करके पॉजिटिव चीज को दिखाते हैं। जिस भी जातक की हथेली पर ऐसी कुछ अवस्थाएं होंगी वो व्यक्ति जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करेंगे, ना का तो बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज देखेंगे। पहली नजर में इनकी हथेली मुझे भाग गई क्योंकि एकदम गद्देदार है, बहुत ही जबरदस्त उभार लिए हुए कंडीशंस में सारे ही प्लेनेट हैं। ये एक अद्भुत अवस्था है। उसके उपरांत आपकी जीवन रेखा बहुत शानदार और राहु रेखा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ कुछ एजेस में थे, उसको मैं दिखा दूंगा। और आगे आपके प्रगति के योग बने हुए हैं जो कि बहुत अविश्वसनीय है, अद्वित है, अद्वितीय है, गजब का है, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस लाइन। इसके उपरांत आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल रहा है, चूंकि बहुत अच्छी भाग्य रेखा आपकी शुरुआती दौर से नहीं रही है, लेकिन 36वें वर्ष के बाद तो कमाल कर दिया आपने। 36वें साल की आयु से तो कमाल कर दिया और गजब के मल्टीपल प्रॉपर्टी एक घर से ज्यादा ही बनाओगे, ना का तो बात ही नहीं है। और जिस फिश की मैं बात कर रहा था वो आप देखो, फील करो, समझो कि एक स्ट्रांग फिश इतनी स्ट्रांग हथेली पर है तो करोड़पति तो ऐसे भी बन रहे थे आप। ये तो और चार चांद लगा दिया, तो कहाँ रखेंगे पैसा। जबरदस्त धन कमाई के योग है, जबरदस्त इनकम के योग है। और आगे भी एक फिश के साथ ही भाग्य रेखा चल रही है जो कि अपने में एक अद्भुत अवस्था है। उसके उपरांत आपकी एक जबरदस्त सूर्य रेखा क्या कमाल की है, मतलब इस रेखा को देख के ना एकदम मजा आ गया। और आगे एक से ज्यादा बुध रेखा जो व्यक्ति को ओवर इंटेलिजेंट बना रही है, ओवर इंटेलिजेंट। और यहां पर से एक बुध रेखा आपकी जबरदस्त है, जबरदस्त एक बुध रेखा जो कि ये भी अद्भुत है, ये भी बड़ी कमाल की है, बड़ी कमाल की है। आगे भी आपकी भाग्य रेखा बनी है प्रॉपरली आपके हाथ पर, बड़ा गजब, बड़ा गजब। और यहां से भी कुछ आपके लाइन्स है जो कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है, ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। और यहां पर से एक आपकी जबरदस्त मंगल रेखा, आगे भी मंगल रेखा क्या शानदार अवस्था में है। और बृहस्पति पर बन रहा है कुछ स्क्वायर जो कि आपकी ऑथोरिटी पोस्ट और 32 साल के बाद जिंदगी में तरक्की को दर्शा रही है। मतलब सारे ही केसेस में आपकी हथेली सामान्य हथेली में से नहीं है, आपकी हथेली अद्भुत हथेली में से है क्योंकि इसके जो प्लैनेट्स है ना आपकी हथेली पर एकदम फुटबॉल के समान है। मतलब
आपके सारे ही प्लैनेट्स में बहुत ही ताकतवर अवस्था है, जिसके एवज में ये जिंदगी पर तरक्की तो देती ही देती है, साथ ही साथ एक पूर्ण राज्य कारक अवस्था का निर्माण करती है जातक के हथेली पर। और ऐसे जातक को जिंदगी में किसी प्रकार की तकलीफें नहीं परेशान करती है, ना कभी होती है। इस चीज के लिए तो आप एकदम आश्वस्त रहें, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत भी बहुत सी पॉजिटिव चीजें हैं, उसको मैं समय समय पर दिखाऊंगा जब भी मैं इन कैथली का पूर्णतः एनालिसिस करूंगा। अभी विचार करते कुछ नेगेटिव चीज पर। नेगेटिव चीज भी कुछ अतले पर मौजूद है, जो कि बहुत लाइट है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहां पर से देखिए, ये नेगेटिव बृहस्पति में तकलीफ रहा है, जो पारिवारिक अनबन, पारिवारिक समस्याएं और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के सुख में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी कराती है। हालांकि ये बहुत बहुत तकलीफदेह अवस्था नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको परेशान करेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एकदम दबाव लिए हुए कंडीशन में है। अगर सिर्फ ऐसे हथेली वाले व्यक्ति के हाथ पर बृहस्पति प्रबल हो जाता ना, फिर तो क्या ही कहने। और जिस भी जातक का है, तो आप समझ लो आपको जिंदगी पर आगे बढ़ना है और कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बृहस्पति की तकलीफ की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी पर वर्तमान में आप फेस कर रहे हैं, रिगार्डिंग पारिवारिक सुख, रिगार्डिंग कुछ आपके जॉब प्रोफेशन को लेके जो भी प्रॉब्लम्स है, नॉर्मल ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं इसकी मेन वजह बृहस्पति बनी है। हालांकि इसको दूर करने के लिए बहुत सी अवस्थाएं थी, और इसका और थोड़ा डायग्नोसिस करके मैं चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, और इसके लिए सटीक विवरण और उपाय आपको दे दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो यही एक नेगेटिव चीज थी। इसके उपरांत कुछ आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से साथ नहीं थी, तो भाग्य रेखा का प्रॉपर साथ शुरुआती दौर से नहीं दिखता, तो ये भी एक नेगेटिव थी। हालांकि इसको हम नेगेटिव रूप में नहीं मानते, क्योंकि वो समय जा चुका है, और वो समय आपको बहुत कुछ सिखा के गया है, जिसके एवज में आज आप बहुत तरक्की कर रहे हैं। हालांकि ये तो आपकी डेस्टिनी थी कि आपको तरक्की करना ही था। तो ये इनके दो नेगेटिव चीजें थी, इसके उपरांत कुछ नहीं था। बृहस्पति के लिए थोड़ा हमें डायग्नोसिस करके क्या किस भाव में है, किस भाव के आधार पर ये फल दे रही है, वहां पर से मैं आपको बहुत ही माइन्यूटली उपाय दे दूंगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये इनके बृहस्पति को लेकर समस्याएं थी, जो एक नेगेटिव सेंस में थी। अभी इनके क्वेश्चंस थे, आगे घर बनाना आलीशान, क्या बना पाएंगे? तो देखिए, जैसी आपकी ये बनी है ना, ये वाली, ये देखो स्क्वायर, और जैसे आपकी फिश बनी है ना, घर कौन पूछता है, एक से ज्यादा बनाओगे आप। क्योंकि आज तक जो एक मन में आपके द्वंद उठ सकता है कि आज तक के लाइफ में मैंने बहुत कमाया, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया, बहुत कमाया, करोड़ों कमाया, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह बृहस्पति भी रही है। ये कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में थोड़ी कमी कराती है, और जो आपका काम बनने वाला होता है उसमें थोड़ा कमी करा के ये बनाता है। तो हो सकता है इसका भी एक मेन रीजन हुआ हो, तो जरूर इसके लिए उपाय दिया जाएगा। हालांकि मैं इसके लिए एक टिप्पणी कर रहा हूं, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना अपने लाइफ से कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना घर बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एक बात मेरी याद रख लो आप, इससे कहीं गुना ज्यादा आपको मिलेगा। आपका सोच का दायरा उतना बड़ा नहीं हो सकता जितना आपको ईश्वर ने दिया और जितना आपको ईश्वर देंगे। इसलिए इस बात को सोचना यथाशीघ्र खत्म कर दीजिए, कार्य पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आपको मैंने एक टिप्पणी कर दी, एक कंफर्मेशन दे दिया, जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा आपको मिलेगा। और ये आपकी अतली है, और ये आपकी अतली हमें बता रही है। तो ये चीज आपने समझ लिया। ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरा, जनहित के लिए भी ये कार्य करना चाहते हैं, ये जनहित के लिए भी कार्य करना चाहते हैं। तो देखिए, जनहित के लिए कार्य करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं आपकी हथेली ही देखूं, आपका सोच ही ये चीज दर्शाता है कि आप क्या कुछ कर पाएंगे। हालांकि अगर हथेली पर हम एनालिसिस की बात कर ले, हथेली पर प्लैनेटरी कंडीशंस की बात कर ले, तो आपका चंद्रमा आपको इमोशनल बनाता है, आपका चंद्रमा आपको भावुक बनाता है, जो दूसरे के लिए आप कार्य कर पाते हो। तो यही आपका एक सोच है, क्योंकि आपकी चंद्रमा प्रबल अवस्था में है, जिसके एवज में दूसरे के लिए कार्य कर पाओगे, बहुत ही आराम से कर पाओगे। मैं फिर बोलता हूं, दान 1 का हो या 1 करोड़ का हो, दान दान होता है। जरूरी नहीं है कि आप असमर्थ है और आप करोड़ कहां से लाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप करोड़ ही दोगे तो आपको धर्म मिलेगा, या जो करोड़ देते हैं उनको धर्म मिलता है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। इसलिए जितना आपका कैपेबिलिटी है, जितनी आपकी क्षमता है, उस हिसाब से व्यक्तियों को दान पुण्य करना चाहिए, अपने घर को देखते हुए, अपने परिवार को देखते हुए। उसके उपरांत आप कुछ अगर सेव कर पा रहे हैं, तो अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको दान करिए। और इच्छा क्या, अपने सैलरी का कुछ 4-3% तो आप जरूर दान कर सकते हैं। तो ये इनके दूसरे क्वेश्चन। तीसरे, आगे की जिंदगी
और स्वास्थ्य को लेके प्रॉब्लम्स, तो देखिए स्वास्थ्य को लेके एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी मैं करना चाहूँगा। विशेष रूप से स्वास्थ्य को लेके मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है, क्योंकि आपकी जीवन रेखा भी स्पष्ट है और बुद्ध रेखा भी टूटी नहीं है। अगर आपकी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आती है, थोड़ी एक रीजन बृहस्पति बन सकती है, तो थोड़ी डाइजेशन संबंधी मामले में समस्याओं को दर्शाती है। इसके उपरांत कुछ ना होने के ही चांसेस हैं, इसलिए इस चीज़ को लेके वरीड बिल्कुल भी ना रहें और कोशिश यही करें कि अपना कार्य रूटीन के हिसाब से करें, रूटीन फॉलो करने का प्रयास करें। तो ये इनके कुछ मूल क्वेश्चंस थे। अभी इनके एथली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो सबसे पहले इनके शेप को देखेंगे। स्क्वायर शेप है, मध्यम एज के बाद सफलता तो जिंदगी पर पाना ही था, ना पाने का तो बात ही नहीं है। जबरदस्त सफलता के योग थे। उसके उपरांत सारे ही प्लेनेट में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति राजयोग कारक हथेली है। इस हथेली को हम राजयोग कारक हथेली कहते हैं। 75% राजयोग का फल है, मतलब जिंदगी बहुत अच्छी बीतती है और अपने दम पर ऐसे इंसान कुछ करके दिखाते, क्योंकि वो इंडिकेशंस आपके थंब पर था, उसको मैं दिखाऊंगा। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे की मूर्ता दिक्कत नहीं आती। मैं कह रहा हूं जितना आप उम्मीद नहीं कर सकते उससे ज्यादा आपको ईश्वर देंगे, तो जबरदस्त है। फिर एक थंब, अभी मैं थंब पर चलता हूं। गद्देदार अवस्था है, 75% राजयोग का फल है, लाइफ कंफर्टेबिलिटी से आप बिताते हैं। फिर आपकी देखिए थंब, स्ट्रांग थंब है, इच्छा शक्ति बहुत गजब है। कुछ हल्का से कभी कभार हल्की फल्की कमजोरी आ सकती है, मन में कुछ बातें चल सकती हैं, थोड़ी डर की भावना, थोड़ी घबराहट, थोड़ी हिचकिचाहट, ये चीज़ों से आप गुजर सकते हैं अपने ज़िंदगी पर। बाकी इच्छा शक्ति आपकी प्रबल है, दूसरे पल आप चीज़ों को ठीक कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर से एक यवा आकृति है, जहाँ पर से जब भी आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है ज़रूर मिल जाती है। और डिज़ायर्स के बड़ा मस्त लाइन है, बड़ा गजब का लाइन से डिजायर्स के आपके हथेली पर मौजूद है, जहां पर से व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं कभी कम नहीं होती, व्यक्ति की इच्छाएं कभी कम ना होती है, व्यक्ति को कुछ करने का जुनून कभी कम नहीं होता। तो ऐसे जातक अपने जिंदगी पर बहुत कुछ हासिल कर पाते हैं। कुछ ट्रायंगल के रूप में चीजें आपके हथेली पर मौजूद थी, जहां पर से ये आपके महत्वाकांक्षी नेचर को तो दर्शाती है और आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी हिम्मत प्रदान करती है, जिसके एवज में आप जिंदगी पर आगे बढ़ते हो, कुछ बड़ा कार्य करके दिखाते हो। सेकंड फ्रेंच भी बढ़िया है, तो इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या अच्छी रहती है। थंब वैसे आपका अच्छा है, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे जातक स्ट्रांग व्यक्तित्व के होते हैं, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं होती, गलत कार्य करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर देखिए समझदारी के लूप काफी अच्छी है, ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते और समझदारी से कार्य करना पसंद करते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, तो थोड़े खर्च ज्यादा होंगे, खर्चीले प्रवृत्ति के, लेकिन स्वयं के ऊपर बेफालतू का पैसा ये लोग खर्च नहीं करते हैं। फिर देखिए आपके हथेली पर यहां पर से कुछ खड़ी लाइन से ये आपकी अच्छाई का परिचय कराती है। ऐसे जातक बहुत अच्छे हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखते, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और हमेशा ही लोगों के लिए आप अच्छा सोचते रहेंगे। यहां पर से बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब की हिम्मती है, गजब के अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था है, नो डाउट। सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती बड़े गजब के हैं। सूर्य फिंगर लंबी है, तो यहां पर से जातक बहुत हिम्मती होते हैं। अब फल हर एक की हथेली पर अलग अलग हिसाब से आता है, क्योंकि आपकी और भी तो कंडीशंस होते हैं जो आपके हाथ पर बनते हैं, उसको देख के ही कार्य किया जाता है या उसको देख के ही प्रेडिक्शंस दिए जाते हैं। बाकी बुद्ध फिंगर लंबी अटेंड कर रही है, तो धार्मिक आस्था बहुत ही अच्छी रहती है। ये तो बृहस्पति को लेकर था, बाकी ये बिजनेस प्रोस्पेक्टस से अच्छे योग दर्शाते। तो ऐसे व्यक्ति प्रबल वक्ता तो होते ही होते हैं और इनका कार्य ही बोलने वाला है, वाक्पटुता वाला है, चीज़ों को समझाने वाला है। तो इस एवज में अच्छा वकील या अच्छा वकालत करने के लिए आपकी बुद्ध फिंगर अच्छी होनी चाहिए, जिसके एवज में यह आपकी वकालत की कैपेबिलिटी, क्षमता को दर्शाता है, आपकी वाक्पटुता को दर्शाता है। तो यहां पर से बुद्ध फिंगर बहुत ही अच्छी है, जहां पर से आप बहुत तेज तर्राक है और साथ ही साथ बोलने के कला में माहिर है। फिंगर लंबी खड़ी है, तो अच्छे स्ट्रेंथ का ये परिचय करा रही है। ऐसे जातक बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ वाइज होते हैं, मतलब इन लोगों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। ये लोग जिस कार्य को ठानते हैं उसको करने के लिए जान लगा देते हैं, ज़बरदस्त, लॉजिकल भी है। अभी चलते हैं बृहस्पति पर, यहाँ से दबाव है, तो ये बचपन में स्ट्रगल्स तो रही है, पारिवारिक समस्याएं रही हैं, जो आपके मूलभूत परिवार के लोग होते हैं उसके लेके ये टिप्पणियां हैं। तो ये परेशानी रही है, स्ट्रगल्स भी रहे हैं, काफ़ी अप डाउन्स देखा है, कुछ धोखे वोके भी मिले हैं, उसके भी योग थे। बाकी ये सब परोपकार के लाइन्स है, तो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा आतुर तात्पर्य रहते हैं। और यहां पर से देखो स्ट्रांग आपके एक स्क्वायर है, एक से ज्यादा स्क्वायर, तो 32 वर्ष के बाद जिंदगी आपकी अच्छी रही और आपकी कहीं ना कहीं 36 वर्षों के बाद की बृहस्पति अच्छी भी है।
जिसके एवज में आपकी जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग अच्छे फल आए होंगे। लेकिन ये जो दबाव ली हुई कंडीशंस है ना, ये आपको प्रॉब्लम्स देती हैं, जिस विषय पर मैंने शुरुआती दौर में बताया। हालांकि इसके लिए मैं सटीक उपाय आपको देने का प्रयास करूंगा। तो बृहस्पति आपकी अच्छी, हालांकि आगे की ठीक है। आपकी कार्य क्षेत्र को में दिक्कत नहीं होगा, कार्य क्षेत्र को आप बहुत ही आराम से बढ़ा पाएंगे। लेकिन वही है ना, कुछ पारिवारिक विवाद को ये दर्शाते हैं। बाकी मैं इसको ठीक करने के लिए अथक प्रयास करूंगा। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। फिर स्ट्रांग भाग्य रेखा, मतलब ये भाग्य रेखा ना, ये भाग्य रेखा कमाल है। एक से ज्यादा भाग्य रेखा दिली पर, और विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग है। कुछ बड़ी बड़ी यात्रा के भी योग है। मतलब पैसा ही पैसा, बहुत पैसा। कहां रखोगे पैसे आप? तो ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति अपने जिंदगी पर जब तक रहते हैं तब तक पैसा कमाते हैं। इस दुनिया में जब तक रहते तब तक पैसा कमाते हैं। तो जब तक आपकी आयु है तब तक धन की आगमन, आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा, धन की आगमन बनी रहेगी। फिर लाइन ऑफ एजुकेशन, एक से ज्यादा व्यक्ति बहुत समझदार, और आप किसी समझदारी का कार्य कर रहे हैं, लोग आप पर विश्वास करते हैं, लोग आप पर ट्रस्ट करके जाते हैं। तो अगर आप उसमें माहिर नहीं होंगे, आप नॉलेजेबल नहीं होंगे, आप में बेसिक नॉलेज नहीं होगा, तो आप कोई कार्य कर ही नहीं पाओगे। तो जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन और एक जबरदस्त सूर्य रेखा। तो आप अपने प्रोफेशन में सटीक हैं, आप टैलेंटेड हैं, जो कि आपकी सूर्य रेखा में बता रही है। एक फिश प्रॉपरली सूर्य रेखा के साथ है, मतलब पैसा अरबों रुपया। हालांकि इसका एक्टिवेशन पीरियड 45 वर्ष के बाद का है। मतलब बहुत पैसा, एक्सट्रीम पैसा, जो कि आपके जिंदगी पर आने वाला है। और यहां से भी देखो, एक गजब की आपकी मंगल रेखा बन रही है, जो मंगल पर जा रही है, जहां पर से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी और जो भी आपके सपने हैं उसको आप अवश्य ही पूरा कर पाएंगे। यहां से भी एक लाइन से जो सूर्य रेखा के ब्रांच है बेसिकली, और यहां पर से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग जो कि गजब के हैं। गजब के मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, जहां पर से व्यक्ति एक से ज्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं जिंदगी पर। सन मरकरी उससे भी बढ़िया, व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले और कार्य करके आगे बढ़ने वाले हैं। और यहां पर से कई लाइन से इंसान को बहुत इंटेलिजेंट बनाती है। जबरदस्त तेज तर्राक व्यक्ति। यहाँ सन मरकरी अच्छा है तो फिर बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले इंटेलिजेंस लेवल तो इतना बढ़िया ना कि जिसका कोई सान ही नहीं है। जबरदस्त तेज तर्राक, मंगल बड़ा गजब का है। कुछ आपके योग दिखा रहे हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बहुत बड़े। दोनों मंगल बहुत कमाल का है। व्यक्ति एनर्जेटिक होते हैं, दीर्घायु होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो गजब का मंगल आपके हथेली पर मौजूद, जहां पर से ऐसे इंसान को जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की भी परेशानी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति अगर स्वास्थ्य पर प्रॉपर केयर करे तो कभी कुछ होगा भी नहीं। और मंगल अच्छा है तो प्रॉपर्टी बनाते हो, मंगल अच्छा है तो एनर्जेटिक रहते ही रहते हो। तो ये मंगल तो मैं क्या ही बोलूं, मजा सा आ गया देख के, गजब का है। और बाकी एक जबरदस्त चंद्रमा, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ विदेशी धरती से धन लाभ और कुछ यात्रा के योग स्पष्ट रूप में आपके हथेली में दिखा रही थी। और जितना बढ़िया आपका चंद्रमा है ना, पैसे की बरसात होनी है जिंदगी पर। और एक जबरदस्त आपकी लाइंस जो भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है। शुरुआती दौर से हल्की हल्की भाग्य रेखा रही है, ये नॉर्मल थी, ये भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं थी। आपकी भाग्य रेखा 24वें वर्ष के बाद सक्रिय थी, 28वें के बाद कमाल की थी, 36वें के बाद धमाल कर गई, 36वें 34वें के बाद तो धमाल कर गई। उसके बाद प्रॉपर्टी के योग भी बड़े गजब के थे, बड़े गजब के थे। और यहां पर से आपको सुख तो मिलना है, भाग्य रेखा तो जिंदगी के लास्ट तक है। तो प्रॉपर भाग्यशाली व्यक्ति और प्रॉपर भाग्य का सपोर्ट है, नो डाउट। ये जितने लाइन्स हैं ये सारे भाग्य रेखा हैं, और क्या कमाल के हैं, क्या कमाल के हैं, मतलब धमाल एकदम जबरदस्त। फिर देखे स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन, और क्या प्रॉपर मंगल तक प्रॉपर्टी तो बनाओगे आप, प्रॉपर्टी तो बनाओगे। रियल एस्टेट से बहुत फायदा है, गजब का आपके गेटर ट्रायंगल। मतलब ऐसे व्यक्ति पैसा रख नहीं पाते, इतना कमाते, बहुत कमाओगे आप, बहुत कमाओगे। फिर एक जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के बहुत तेज है। एक मानसिक दबाव के रूप में चीजें चली थी आपकी जिंदगी पर 35वें वर्ष की आयु के तक, उसके बाद तो ठीक है। बाकी बहुत इमोशनल व्यक्ति, यहाँ बहुत भावुक है। कुछ ट्रायंगल्स आपके हथेली पर मौजूद है जो आपके नेगेटिव चीजों को दूर कर रही है मूलतः। यहाँ पर से आपकी बैलेंस भी बहुत अच्छी है, इंसान दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। ये सारे ट्रायंगल्स आपके नेगेटिव चीजों को दूर करके पॉजिटिविटी प्रदान कर रही है। और बैलेंस बहुत अच्छा है, इंसान दिल दिमाग के तो बहुत तंदुरुस्त होते ही होते हैं। यहाँ से भी एक बड़ी सी प्रोग्रेस लाइन है, बड़ा गजब। ये सब यात्रा के लाइन्स है, और यहां पर से एक फिश है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है।
जबरदस्त शुक्र है। शादी के बाद की भाग्योदय, वाइफ बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। ये कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो पारिवारिक स्ट्रेस है प्रारंभिक समय में। बाकी लग्जरी के प्रॉपर लाइन, शुक्र साफ सुथरा है, जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। मनी मैनेजमेंट के गजब के लाइंस तो पैसा ही पैसा, बहुत पैसा। शुक्र बढ़िया है तो फिर क्या ही दिक्कत है, हर एक लग्जरी का सुख आपको मिलेगा। यहाँ से भी कुछ आपके लाइन से प्रॉपर मंगल रेखा, एक से ज्यादा, मतलब मंगल रेखा इतनी बढ़िया, जीवन रेखा इतनी अच्छी, आयु दीर्घायु। आयु को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मंगल पे एक प्रॉपर स्टार साइन और कुछ टेंशन के लाइन है। व्यक्ति थोड़ा सोचते ज्यादा है, बट ट्रायंगल्स भी हैं। और मंगल पराक्रम को दर्शा रहा है, ओवर पराक्रमी है, कुछ ट्रायंगल्स भी थे। और आगे भी आपकी जिंदगी बड़ी स्पष्ट रूपेण मुझे दिख रही है, बड़ी स्पष्ट रूपेण, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी इनके जीवन रेखा का विश्लेषण बचा था तो देखिए, बचपन से ही कुछ स्ट्रगल्स आपके रहा है, कुछ मानसिक दबाव के रूप में चीजें आपके 17 वर्ष की आयु तक थी, यहाँ भी थी, लगभग 19वें वर्ष की आयु तक। एक 20वें में दिक्कत था, 20वें के बाद 21वें में एक तरक्की, 24वें में तरक्की, 26वें में एक दिक्कत था, 27वें में तरक्की, 30वें में तरक्की, फिर तकरीबन आपके 34वें साल के बाद गजब की तरक्की, 34वें, 36वें, 41वें, फिर यहाँ पर से एक दिक्कत 41वें में नॉर्मल थी, एक आपकी 45 में, 46 में बड़ी गजब की तरक्की, एक आपकी 48 में तरक्की, 50वें में 51 ईयर्स में है, यहाँ पर से भी देख लो आपकी 56 वर्ष में है, एक 60 वर्ष में भी कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर बने हैं, 70वें वर्ष तक बने हैं। मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जीवन रेखा स्पष्ट रूपेण है, जहां पर से व्यक्ति की जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। और ये इस चीज का मैंने टिप्पणी कर दिया, एक फिशनुमा आकृति जो बहुत पैसा देता है, आगे भी प्रॉपर आपके स्क्वायर साइन, जहां पर से एक से ज्यादा प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है आप। तो ये था इनके तरीके का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।